नमस्कार दोस्तों। और अपने चल रही थी क्या राजस्थान के लोक देवियाँ। तो आज अगली लोक देवी पढ़ते हैं। और लोक देवी कौन सी? सचयाई माता। ये सचयाई माता है ना, इसका मंदिर है कहाँ? ओसिया जोधपुर में। मंदिर कहाँ है? इसका मंदिर है ये मंदिर हो गया ओसिया जोधपुर में सचयाई माता का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? उपल देव परमार ने। तो उपल देव परमार ने निर्माण करवाया था किसका? सचयाई माता का। ये सचयाई माता की मंदिर का निर्माण करवा दिया किसने? उपल देव परमार ने। ये उपल देव परमार है ना, ये था वत्स राज परतियार का समकालीन। वत्स राज परतियार का समकालीन। ये सचयाई माता है ना, ये ओसिया जोधपुर में मंदिर हो गया। और मंदिर का निर्माण करवा दिया किसने? उपल देव परमार ने। इसके बाद ये लोक देवी, ये ओसवाल व परमार जाति की वह परमारों की क्या है? कुलदेवी। ये सचयाई माता, और सचयाई माता किस जाति की कुलदेवी है? ओसवाल व परमारों की कुलदेवी है। इसके बाद ये ओसिया है ना, इस ओसिया को कहते हैं क्या? इस ओसिया के उपनाम, इस ओसिया के उपनाम है, इसे कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। और इसे कहते हैं राजस्थान का तो राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं किसे? ओसिया को। और इसे कहते हैं राजस्थान का कोणार्क। और ओसिया को कहते हैं क्या? ब्लैक पेगोडा। तो ब्लैक पेगोडा कहते हैं किसे? ओसिया को। तो ये ओसिया के उपनाम हो गए। इसके बाद अगली लोक देवी, इसके बाद अगली लोक देवी पढ़ते हैं कौन सी? जमुआई माता। ये जमुआई माता है ना, किसके उपनाम? इसे कहते हैं बड़वाई माता। क्या कहते हैं?
बड़वाई माता, और इसका दूसरा नाम है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा माता। तो ये तो होगी क्या इसके उपनाम। इसके अलावा जो जमवाई माता है ना, इस माता का मंदिर है जमवा जमवा रामगढ़ जयपुर में। तो जमवा रामगढ़ जयपुर में मंदिर है किसका, जमवाई माता का। इस मंदिर का निर्माण और इस मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, दुल्ले राय। इसका दूसरा नाम था तेजकरण। तो दुल्ले राय, दुल्ले राय ने, और इसका दूसरा नाम तेजकरण। तो जमवाई माता का मंदिर का निर्माण दुल्ले राय तेजकरण ने करवाया था। इसके बाद इस दुल्ले राय तेजकरण ने, इसने 1137 में दौसा में क्या की थी, कछवाहा वंश की स्थापना की थी। दौसा में कछवाहा वंश की स्थापना। तो दौसा में कछवाहा वंश की स्थापना कब की थी, 1136 में। किसके द्वारा, दुल्ले राय के द्वारा। ये जमवा रामगढ़ जयपुर है ना, इस जमवा रामगढ़ का प्राचीन नाम, और प्राचीन नाम है इसका क्या, माच। प्राचीन नाम क्या हो गया, माच। तो ये जमवा रामगढ़ है ना, इसे कहते हैं क्या, इसे गुलाब के फूलों के उत्पादन के कारण इसे क्या कहते हैं, ढूंढार का पुष्कर। तो इसे ढूंढार का पुष्कर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि गुलाब के फूलों का उत्पादन होता है कहाँ, जमवा रामगढ़ में, इसलिए इसे ढूंढार का पुष्कर कहते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टि से ढूंढार का पुष्कर गलता जी को कहते हैं, जो कहाँ है, जयपुर में है। तो धार्मिक दृष्टि से ढूंढार का पुष्कर किसको कहते हैं, गलता जी जयपुर को कहते हैं। और वैसे ढूंढार का पुष्कर किसे कहते हैं, जमवा रामगढ़ को कहते हैं। ये गलता जी है ना, इस गलता जी में सर्वाधिक काले मुंह के बंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसे मंकी वैली व बंदरों की घाटी भी कहते हैं। यहाँ कहाँ पे, गलता जी में सर्वाधिक काले मुंह के पाए जाते हैं, इसलिए इसे मंकी वैली या
बंदरों की घाटी कहते हैं। तो यह है अपनी कौन सी माता, जमवाई माता। तो इसके उपनाम हो गए, और ये मंदिर हो गया, और जमवा रामगढ़ का प्राचीन नाम हो गया। और इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं क्योंकि गुलाब के फूलों के उत्पादन के कारण। लेकिन धार्मिक दृष्टि से ढूंढाड़ का पुष्कर गलता जी को कहते हैं, जो कहाँ है, जयपुर में। यहाँ सर्वाधिक काले मुंह के बंदर पाए जाने के कारण गलता जी को मंकी वैली वह क्या कहते हैं, बंदरों की घाटी कहते हैं। इसके बाद ये कौन सी माता, जमवाई माता। अगली लोक देवी है, और अगली लोक देवी शीला देवी। शीला देवी। तो शीला देवी का मंदिर कहाँ है, आमेर जयपुर में, जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। ये मानसिंह प्रथम ने शीला माता की मूर्ति कहाँ से लेके आया था, जसोर बंगाल से। बंगाल का राजा केदार को पराजित करके कहाँ लेके आया था, आमेर जयपुर लेके आया था। तो ये अपनी शीला माता है ना। इस शीला माता की मूर्ति इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण के अनुसार बंगाल से नहीं, कहां से लेके आए थे इसको, कामरूप असम से। यानी इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण के अनुसार शीला देवी की मूर्ति कहां से लेके आए, कामरूप असम से आई हुई बताई गई इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण के अनुसार। इसके बाद ये शीला देवी है ना, इसके 2.5 प्याले शराब चढ़ती हैं, उसे क्या कहते हैं, चरणामृत कहते हैं। और ये शीला देवी है ना, यह काली माता के रूप में पूजी जाती हैं। तो काली माता के रूप में पूजी जाती है कौन सी माता, शीला देवी। तो इसका मंदिर, और इसका मंदिर है कहां, आमेर जयपुर में है। और इस मंदिर का निर्माण किया गया है किसके द्वारा, मानसिंह प्रथम के द्वारा। इसके बाद शीला माता की मूर्ति, और इसकी मूर्ति लाई गई है कहां से, जसोर बंगाल से। राजा केदार को पराजित करके मानसिंह द्वारा लाई गई हैं। लाई गई हैं। इसके बाद इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण कहता है कि शीला देवी की मूर्ति कामरूप असम से लाई गई हैं। तो सूर्यमल मिश्रण के अनुसार शीला देवी की मूर्ति कहां से लाई गई है, कामरूप असम से लाई गई है। इसके बाद इस शीला देवी के 2.5 प्याले क्या चढ़ती हैं, शराब, जिसे चरणामृत कहते हैं। तो 2.5 प्याले शराब चढ़ते हैं किसके, शीला देवी के, जिसे क्या कहते हैं, चरणामृत कहते हैं।
और इस माता को काली माता के रूप में पूजा जाता है, यानी माना जाता है। इसे काली के रूप में माना जाता है। ये तो ये हो जाती है अपनी कौन सी माता, शिला माता। इसके बाद अगली लोक देवी, और अगली लोक देवी है कौन सी, केवाई माता। ये केवाई माता का मंदिर कहाँ है, पर्वतसर, यानी मंदिर है कहाँ, पर्वतसर नागौर में। और इस केवाई माता को क्या कहते हैं, कीनसरिया माता भी कहते हैं, कीनसरिया माता भी कहते हैं। इसे तो कीनसरिया माता कहते हैं किसे, केवाई माता को। इस मंदिर है ना, तो केवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया किसके द्वारा, चचदेव के, चचदेव ने करवाया था। तो इस मंदिर के पास एक शासक है कौन सा, दुर्बल राज। तो दुर्बल राज के समय का क्या मिला है, एक शिलालेख भी मिला है। तो ये केवाई माता हो जाती है। केवाई माता का मंदिर कहाँ है, पर्वतसर नागौर में है, जिसका निर्माण चचदेव के द्वारा करवाया गया है। इस केवाई माता को कीनसरिया माता भी कहते हैं। और कीनसरिया माता के मंदिर के पास एक शासक दुर्बल राज, जिसके समय का क्या मिला है, एक शिलालेख भी मिला है। इसके बाद अगली लोक देवी, अगली लोक देवी हैं दधिमती माता। इस दधिमती माता का मंदिर, और इसका मंदिर है कहाँ, गोट मांगलोद, कहाँ, गोट मांगलोद नागौर। ये गोट मांगलोद नागौर में मंदिर है किसका, दधिमती माता का मंदिर है। लेकिन इस मंदिर के निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है, इस बारे में जानकारी है, क्योंकि यह मंदिर महामारो शैली में बना हुआ है। और महामारो शैली को कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार शैली या नागर शैली। क्या, महामारो शैली को कहते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली, और महामारो शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली और नागर शैली कहते हैं। तो ये मंदिर है ना, मंदिर के निर्माण के बारे में क्या नहीं है, जानकारी नहीं है। और मंदिर का निर्माण महामारू शैली, इस महामारू शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली अथवा
नागर शैली कहते हैं। तो दधिमती माता का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? महामारुत शैली में। इस महामारुत शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली व नागर शैली कहते हैं। तो यह दधिमती माता, तो इस मंदिर के पास, ये दधिमती माता का मंदिर है ना, इस मंदिर के पास एक विशाल जिप्सम की खान मिली है। तो जिप्सम की खान स्थित है कहां? दधिमती माता के मंदिर के पास। और इस मंदिर के पास एक शासक है, शासक सूर सिंह। तो सूर सिंह के समय का क्या मिला है? एक शिलालेख, शिलालेख मिला। ये कब का है? 2019 में मिला। कब मिला था? 2019 में मिला था। तो ये दधिमती माता का मंदिर गोट मांगलोर नागौर में है। मंदिर के निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, और इसके मंदिर के पास एक विशाल जिप्सम की खान मिली है। इसके बाद माता है ना, इस माता का पुजारी है और इसका पुजारी कहलाता है क्या? दाई मां, दाई मां। और ये माता, ये कुल देवी किसकी? दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। तो दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी? दधिमती माता। इसके बाद अगली लोक देवियां पढ़ेंगे। कब? अगली क्लास में। इस लोक देवियों को आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये जो फैक्ट दिए जा रहे हैं सारे एग्जाम में आए हुए फैक्ट हैं, और आप इसको बढ़िया नोट्स बनाएं और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मेरे से जितना मैटर दिया जा रहा है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करूंगा। कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोचिंगों में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, और आप इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरी जीके को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जब तक के लिए आप थोड़ा इसको पढ़ते रहिए और नोट्स बनाइए। अगली लोक देवियां पढ़ेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।